एके एंटनी के बेटे के बीजेपी में शामिल होने के क्या है सियासी मायने। एके एंटनी पुराने कांग्रेसी, पूर्व रक्षा मंत्री, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, 10 जनपद लेन के काफी करीबी, सोनिया गांधी के राइट हैंड, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य। जब भी कांग्रेस संकट में रही तो सोनिया गांधी ने उनका रुख किया। गुरुवार को एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। जो भी राजनीति पर नजर रखते हैं, खासकर की केरल की राजनीति पर, उनको पता ही था कि ये होने वाला है। इसी साल जनवरी के आखिरी में अनिल एंटनी ने कांग्रेस छोड़ दी थी। पीएम मोदी को लेकर बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसको लेकर कांग्रेस के रुख से अनिल एंटनी नाराज थे। कांग्रेस के स्टूडेंट यूनियन ने बैन होने के बाद भी इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया था, जिसको लेकर अनिल एंटनी ने विरोध किया था। उनका कहना था कि इसमें प्रधानमंत्री के बारे में ठीक नहीं कहा गया है, ये सही नहीं है और हमें इसका विरोध करना चाहिए। अनिल एंटनी इंजीनियर रहे हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई त्रिवंतपुरम से की है। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया चले गए। कांग्रेस ने इन्हें अपने आईटी सेल में जगह दी और वायनाड में राहुल गांधी जब लोकसभा का चुनाव लड़ने गए तो अनिल ने ही राहुल गांधी का सोशल मीडिया कैंपेन संभाला था। एके एंटनी को जितना भी लोग जानते हैं, वे ये भी जानते हैं कि वे सोनिया गांधी के काफी करीबी रहे हैं। कभी भी एके एंटनी की ईमानदारी पर किसी ने भी शक नहीं किया। नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में महज कुछ आरोप लगने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके बारे में एक कहावत भी कही जाती है कि वे अपना इस्तीफा अपनी जेब में लेकर चलते हैं। कांग्रेस और देश की राजनीति में लोग उनकी ईमानदारी की कस्में खाते हैं। अनिल के इस्तीफे को लेकर एके एंटनी जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, इस फैसले से मैं बहुत दुखी हूँ और उनका ये फैसला सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि वे कांग्रेसी हैं और मरते दम तक कांग्रेसी रहेंगे, साथ ही बीजेपी की नीतियों का विरोध करते रहेंगे। अनिल का कोई राजनीतिक करियर नहीं रहा, लेकिन बीजेपी को इस फैसले से भी फायदा है। केरल के पत्रकारों का कहना है कि बीजेपी को लगता है कि ईसाई समुदाय के वोटों के लिए इस तरह के नाम का उनकी पार्टी में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एके एंटनी को लोग बहुत प्यार करते हैं। एंटनी लैटिन कैथोलिक समुदाय से आते हैं। कैस्टल इलाके में इनका 13.2% वोट माना जाता है। पूरी केरल की आबादी का 2.5% है ये। बीजेपी को लगता है कि इसके जरिए इस आबादी तक वो पहुंच पाएंगे। इसके अलावा बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है, तो इस फैसले से ये आरोप भी हट सकता है। बीजेपी दिखाना चाहती है कि हमारी पार्टी में ईसाई भी हैं। कई दिनों पहले कांग्रेस प्रवक्ता टॉम पंकवन ने भी बीजेपी का दामन थामा था। मेट्रोमैन ई श्रीधरन पहले से ही बीजेपी में है। बीजेपी इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखती आई है। केरल में जगह बनाने के लिए छोटी छोटी चीजों को पकड़ना बीजेपी के लिए जरूरी भी है। अनिल का बीजेपी में आना भी इसी रूप में देखा जा सकता है। बीजेपी की रणनीति केरल में ईसाइयों में पैठ बनाना है। आपकी क्या राय है एके एंटनी का बीजेपी में शामिल होने पर? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।